वसुदेव से कहे कि आप मुझे ले जाकर के ब्रज में नंद बाबा के घर उनके पत्नी के पास मुझे सुला करके उनकी एक कन्या हुई है, उस कन्या को ले आकर के कारागार में चले आए। वसुदेव मैया भगवान को लेकर के चले और ले जाकर के जाने लगे तो यमुना जो है विकराल रूप धारण कर ली। जब मेरे प्रभु त्रेता युग में जन्म लिए, चैत्र मास के रामावतार में त्रेता युग में जब मेरे प्रभु जन्म लिए तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन करके आए। जब जन्म लिए चैत्र मास के नवमी तिथि अभिजीत मुहूर्त दिन में ठीक 12 बजे जब प्रभु प्रकट हुए तो प्रभु का जब जन्म हुआ स्वर्ग से देवता भी दर्शन करने के लिए आए, प्रकृति भी दर्शन करने के लिए आए, जल सरोवर सभी जो है भगवान का दर्शन करने के लिए आए। सूर्य भी आकाश से जो है भगवान का दर्शन करने लगा। जब भगवान का दर्शन सूर्य करने लगा, चंद्रमा भी आकाश में बैठा था। वह सोचा कि यदि सूर्य अस्त हो तो मैं जाकर के प्रभु का दर्शन कर लूं, लेकिन सूर्य भगवान के भक्ति में उनके स्वरूप में इतना जो है भक्ति में लीन थे, सूर्य जो है अस्त होने का नाम नहीं ले रहे थे। चंद्रमा सोचे यदि सूर्य अस्त हो तो मैं जाकर के प्रभु का दर्शन कर लूं। चंद्रमा जाकर के भगवान से हाथ जोड़ा, कहा प्रभु आप सूर्य से कहिए कि अस्त हो जाएं। यदि सूर्य अस्त होंगे तो मैं जाकर के आपका दर्शन करूंगा, क्योंकि जब सूर्य अस्त होता है तभी चंद्रमा का उदय होता है। चंद्रमा जाकर के भगवान से कहे, भगवान कहे कि मैं अपने भक्तों को जाने के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं भक्तों के अधीन हूँ। अब मेरा भक्त मेरा आकर के दर्शन कर रहा है, भक्ति कर रहा है, पूजा कर रहा है, मैं उसे जाने के लिए कैसे कर सकता हूँ। लेकिन सूर्य यदि मेरा दर्शन कर रहा है और तुम्हें दर्शन नहीं मिल रहा है, चंद्रमा तुम अपने मन में संतोष रखो। आज मैं त्रेता युग में सूर्यवंश में जन्म लिया, लेकिन जब द्वापर में कृष्ण बन करके आऊंगा तो चंद्रवंश में जन्म लूंगा। त्रेता युग में भगवान ठीक 12 बजे सूर्यवंश में जन्म लिए, लेकिन जब द्वापर में आए कृष्ण बन करके तो भादों के महीने में अष्टमी तिथि बुधवार का दिन रोहिणी नक्षत्र में प्रभु रात्रि के ठीक 12 बजे दर्शन लिए, जन्म लिए। कहे कि जब मैं जन्म लूंगा द्वापर में तो चंद्रमा तुम भी मेरा दर्शन करोगे। तो द्वापर में जब भगवान जन्म लिए, कृष्ण अवतार लिए, चंद्रमा भी दर्शन कर करके धन हुआ। और सूर्य भी इंतजार करने लगा द्वापर में, यदि चंद्रमा अस्त होंगे तो सुबह मैं भी प्रभु का दर्शन करूंगा, लेकिन चंद्रमा भी अस्त होने का नाम नहीं ले रहा था। भगवान सूर्य और चंद्रमा को दोनों को दर्शन दिए और दोनों को कृतार्थ किए। अरे भादों की काली आधी रात में जन्मे कृष्ण कन्हैया, भादों की काली आधी रात में जन्मे कृष्ण कन्हैया, भादों की काली आधी रात में जन्मे कृष्ण कन्हैया। की काली आधी रात में जन्मे कृष्ण कन्हैया, भादों की काली आधी रात में जन्मे कृष्ण कन्हैया।
तब वसुदेव खुशी भय मन में, तब वसुदेव खुशी भय मन में, लालन ले पहुँचे यमुना तट, लालन ले पहुँचे यमुना तट, वहाँ पहुँचाओ तत्काल में जन्मे कृष्ण कन्हैया, वहाँ पहुँचाओ तत्काल में जन्मे कृष्ण कन्हैया, माधव की काली आधी रात में जन्मे कृष्ण कन्हैया। माधव की काली आधी रात में जन्मे कृष्ण कन्हैया, माधव की काली आधी रात में जन्मे कृष्ण कन्हैया, माधव की काली आधी रात में जन्मे कृष्ण कन्हैया। प्रेम से भागवत भगवान की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो चंद्रमा भी जो है द्वापर में जब भगवान कृष्ण चंद्रवंश में जन्म लिए तो चंद्रमा भी भगवान का दर्शन करके कृतार्थ हुआ और मेरे प्रभु वसुदेव से कहे कि पिताजी यदि मैं कारागार में रहूंगा तो कंस मामा मुझे मारने के लिए चले आएंगे, इसलिए आप यहाँ से ले जा करके नंद बाबा के यहाँ उनकी पत्नी को भी पुत्र होने वाला है संतान, इसलिए आप वहां से सुला करके हमें वहां से उस कन्या को लेकर के कारागार में चले आए। तो वसुदेव जी कहे कि प्रभु आप कह रहे ले जाने के लिए, मेरे हाथों में तो बेड़िया लगी हुई है, पैरों में बेड़िया लगी हुई है और साथ जो है काल कोठरी के अंदर मुझे जो है कंस जो है बंद किया हुआ है, मैं कैसे लेकर के जा पाऊंगा। मेरे प्रभु ने कहे कि पिताजी आप हमें आप यहाँ से जब लेकर के जाएंगे तो आपके हाथ की बेड़ियां खुल जाएगी, सातों दरवाजे खुल जाएंगे, जो सैनिक पहरा दे रहे हैं वह सब सो जाएंगे। मेरे प्रभु जो है माया का आवाहन किए कि माया को बुलाए कि माया तुम आओ, अपने माया के द्वारा यहाँ के मन में और पंडित जो हैं द्वारपाल हैं सबके जो है कमान माया तुम्हारे हाथ में दे रहा हूँ। माया जो है आ गई। जब वसुदेव जी लेकर के जाने लगे उनके हाथ की बेड़ियां खुल गई, पैरों की बेड़ियां खुल गई, सारे जो दरवाजे थे बंद थे वह सब ताले खुल गए, सैनिक सो गए और वसुदेव जी लेकर के जाने लगे। सिर पर लाद कर रख करके लेकर के जब जाने लगे, यमुना जी देखे कि आज मेरे प्रभु जा रहे हैं, मेरे पतिदेव जा रहे हैं, इसलिए यमुना जी जो है जल स्तर जो उनका कम था, यमुना जी भयंकर विकराल रूप धारण कर ली। घोर जो है बरसात होने लगा, जीव जंतु जो है आकर के डोलने लगे, केवल प्रभु के दर्शन करने के लिए सब। वसुदेव लेकर के जब जाने लगे, जब यमुना में हिले, यमुना मैया जो अपने जो है जल स्तर को बढ़ाने लगी, कहे कि आज मेरे पति जा रहे हैं इसलिए मैं अपने पति का पैर जो है स्पर्श करूंगा। और मेरे प्रभु सोचे कि यमुना को मैं इतने जल्दी अपने पैर स्पर्श नहीं करने दूंगा। यमुना जी जल स्तर बढ़ाते चली गई और मेरे प्रभु अपने पैर को उठाते चले गए ऊपर। वसुदेव लेकर के जाने लगे, सारे शरीर से उनका जो है दाढ़ी मूंछ तक जल जो है पहुंच गया।
तब मेरे प्रभु सोचे कि यमुना इसी तरह से जो है जल बढ़ाते रहेंगे और मेरे पिताजी जो है जल में डूब जाएंगे। जल के अंदर जो है सिर के ऊपर तक यमुना जल स्तर बढ़ाई। मेरे प्रभु सोचे कि यमुना मेरे बिना चरण स्पर्श किए हुए नहीं मानेंगे। मेरे प्रभु अपने चरण को नीचे स्पर्श किए, नीचे उठाए। यमुना जो है भगवान के चरण स्पर्श के और जल स्तर नीचे हो गया। वर्षा हो रहा था तो शेषनाग सोचे कि आज मेरे प्रभु जा रहे हैं, क्योंकि बलराम शेषा अवतार थे। शेषनाग स्वयं आ गए, अपने फन से जो है भगवान को छाया किए। और जब यमुना का जल स्तर कम हुआ, ऋतुएं भी आकर के भगवान के दर्शन के, जीव जंतु आकर के प्रभु के दर्शन के और अपने आप को कृतार्थ हो गए। तब शेषनाग भी जो है वहां से चले गए और वसुदेव जी गए नंद बाबा के घर में। महल में नंद बाबा सोए हुए थे। वह गौशाला में जाकर के पूजा कर रहे थे नंद बाबा। अभी यशोदा मैया अपने महल में सोई हुई थी। यशोदा मैया कोई कन्या जो है उत्पन्न हुई। वह कन्या वहां रो रहे थे। वसुदेव गए, महाराज जी भगवान कृष्ण को सुला करके उस कन्या को ले करके फिर कंस के कारागार में आए। जब कंस के कारागार में आए, जब जो है कन्या को सुलाए, फिर जब माया ने अपनी माया दिखाई, फिर उनके हाथों में बेड़ियां लग गई, पैरों में बेड़ियां लग गई, दरवाजे बंद हो गए, सैनिक सब खड़े होकर के पहरा देने लगे। तब माया जोर जोर से रोने लगी। सैनिक दौड़ते गए, दौड़कर जाकर देखे कन्या जो है उत्पन्न हुई है वसुदेव को, देवकी को। जाकर के कंस को सूचना सैनिक दिए। कंस दौड़े हुए चला आया। जब कंस जी आए, देखे 8वां पुत्र होने वाला था, लेकिन कन्या हो गया। कंस सोचे अब तो हमारा जो है शत्रु कौन है? 8वां पुत्र ही जो देवकी का होगा वही मेरा शत्रु है, इसलिए कन्या हो गया, इसे मारने से कुछ मुझे नहीं मिलेगा। वह छोड़ रहे थे, उसी समय आकाश चारवाड़ी हुआ। वही हो सकता है आपका 8वां जो है संतान ही आपका काल बन करके आए, इसलिए कन्या को लेकर के कंस ने जो जमीन पर पटकने के लिए उदित हुए, वह कन्या जो है हाथ से छुट करके आकाश में जो है चली गई और भविष्यवाणी की, हे दुष्ट कंस, जिसे तुम मारने के लिए यहाँ आया वो यहाँ जन्म नहीं लिया, तुम्हें मारने वाला जन्म जो है ले लिया है। इतना कह करके कन्या वह अदृश्य हो गए और कंस जो है पश्चाताप करते हुए जो है देवकी वसुदेव को कारागार से मुक्त कर दिए। देवकी वसुदेव को मुक्त कर दिए। उधर मेरे प्रभु नंद बाबा के घर में जो है प्राकट्य होने वाला है। नंद बाबा ब्रज के राजा हैं और नंद बाबा का उम्र 96 वर्ष हो गया। नंद बाबा को कोई संतान नहीं हुआ। नंद बाबा सोचने लगे कि मेरा वृद्धावस्था आ गया, मेरे पास संतान नहीं हुए। बैठ करके यही सोच रहे थे। उसी समय नंद बाबा के घर बहुत सारे संत की मंडली आई और संतों को देख करके नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए। संत ब्राह्मण यदि द्वार पे आ जाते हैं किसी के, ये समझिए उनके जीवन का जो दुख है वह कट गया। नंद बाबा के घर संत महात्मा आए। नंद बाबा संत महात्माओं का सेवा सत्कार किए और नंद बाबा जो है ब्राह्मणों से संत से हाथ जोड़ करके प्रार्थना किए कि महाराज जी मेरा उम्र 96 वर्ष हो गया, अभी तक मुझे संतान नहीं हुआ।
कहे संत महात्मा आशीर्वाद दिए कि नंद बाबा मैं आशीर्वाद देता हूँ तुम्हें वृद्धावस्था में भी संतान प्राप्त होगा, लेकिन तुम गौ और ब्राह्मण की सेवा करो। नंद बाबा से कहे गौ ब्राह्मण की सेवा करो।